अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई और आज हम बात करेंगे रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रोफेट आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सूरह अल बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसानों की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो उन्होंने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने एक नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नात जैसी दूसरी मखलूक देखी थी जो अक्ल से कम और खून खराबा करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अल्लाह से कहा, अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि कोई भी मखलूक उनसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और उन्हें चीजों के नाम सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम की अजमत इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, है हमारे रब, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह चीजों के नाम फरिश्तों को बताएं। जब उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूं? इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन शैतान इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा नहीं किया? शैतान ने घमंड से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया, तू यहां से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत तक लानत बरसेगी। शैतान की दुश्मनी। शैतान ने अल्लाह से मोहलत मांगी और कहा, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया उस मैं भी इंसानों को गुमराह करूंगा। मैं उनके आगे पीछे दाएं बाएं से उन पर हमला करूंगा और उनमें से ज्यादातर को तेरा शुक्रगुजार नहीं बनने दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो तेरा कहना मानेगा मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा, लेकिन मेरे खास बंदों पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। अलैहिस्सलाम अकेला महसूस कर रहे थे तो अल्लाह ने उनके लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि वह उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान का धोखा। शैतान ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसे डाले और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान ने कसम खा ली कि वह उनका भला चाहने वाला है। आखिरकार ने दरख्त के फल को खा लिया। गुनाह और तौबा जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी सतर और इश्क़ शरीर के छुपाने वाले हिस्से खुल गए और वे दरख्तों के पत्ते तोड़कर अपने ऊपर लगाने लगे। अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं फरमाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और वहीं तुम्हें रोजी मिलेगी। वहीं तुम्हें मरना है और वहीं से फिर जिंदा किए जाओगे। हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से माफी मांगी। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और फरमाया, अब जब भी मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर आए तो उसकी बात मानना। जो लोग मेरी आयतों को झुठलाएंगे वे जहन्नम में जाएंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम की वफात। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से इंसानों की नस्ल की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम करीब 900 साल तक जिए और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस किस्से से हमें क्या सीख मिलती है? इस किस्से से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब शैतान से गलती हुई तो उसने तकब्बुर किया और अल्लाह को ही इल्जाम दिया, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने फौरन अपनी गलती मानी और तौबा कर ली। अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह से तौबा करे और अपने रब को राजी कर ले, क्योंकि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली स्टोरी किस नबी की सुनना चाहते हैं।